ये एक और सियालकोट में ना हाफ फ्राई हो गया और ये आपने अब कमेंट में बताना है अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। ये ना कुछ ज़हनी मरीज है, ये साइको आदमी है। इसने क्या तरीक़ेकार अपनाया हुआ था कि ये निकलता था बाहर और अकेली गलियों में ख़वातीन और उनके साथ ना ये दस्तदराजी करता था। ये हाफ फ्राई वाला केस है। हरकत तो इसकी फुल फ्राई करने वाली थी। अब ये आप लोगों ने बताना है कि ये फुल फ्राई वाला है कि हाफ फ्राई वाला है। नेफे में पिस्तौल हो या ना हो, जो ख़वातीन की बेदबी करेगा उसका नेफे से पिस्तौल उड़ जाएगा। हम लोग कब्रिस्तान में किसी को की तदफीन करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें यही लगता है कि हम जिसको दफनाने आए हैं ना, इसी ने मरना था। कि ये जितनों का घोड़ा उड़ा है, अनकरीब बारी बारी साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ये सारे खुदकुशियाँ करेंगे। इस टाइप के जो नीच लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, और उनकी ये सज़ा बनती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और जो मुल्ज़म है ना, ये ख़वातीन के साथ, ख़वातीन की मैं तो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, बेदबी करने वाला। ये घरेलू शरीफ ख़वातीन जो बेचारी मजबूरन, अब माशरा है लॉ, ख़वातीन को बाहर निकलना पड़ता है मुख्तलिफ मामलात के लिए। तो ये एक और सियालकोट में ना हाफ फ्राई हो गया और ये आपने अब कमेंट में बताना है अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। इस बदबख्त की वीडियो नहीं मैं चला सकता, क्योंकि वो जो ख़वातीन है ना, वो हमारी माओ बहनों की तरह है। इसका नाम है इरफान और FIR नंबर है 2443/25, थाना सदर सियालकोट। इस बदबख्त आदमी है ना कुछ ज़हनी मरीज है, ये साइको आदमी है। इसने क्या तरीक़ेकार अपनाया हुआ था कि ये निकलता था बाहर और अकेली गलियों में ख़वातीन और उनके साथ ना ये दस्तदराजी करता था, और ये इसकी रूटीन बन गई थी। सियालकोट के थाना सदर की हदूद में ना इसने वही हरकत की। अब वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह की वीडियो नहीं चलनी चाहिए। तो इस बदबख्त ने क्या किया कि 2 हमारी माएँ बहनें जो वो जा रही थी अपने घर में, तो इसने अकेली ख़वातीन को देखा है, आगे चला गया, आगे से फिर वापस आया और आके इस बदबख्त ने ना बेहुदा हरकत व सकनात शुरू कर दी हैं। आफ्टर दैट ये वीडियो वायरल होगी, शोर मचाया। हमारे कोई दोस्तों ने प्रोग्राम भी किया जिस पे उन्होंने रौला डाल दिया कि यार ये जौन सा है ना, ये हाफ फ्राई वाला केस है। हरकत तो इसकी फुल फ्राई करने वाली थी। अब ये आप लोगों ने बताना है कि ये फुल फ्राई वाला है कि हाफ फ्राई वाला है। खैर, लफ्ज़ मेरे मुंह से गलत निकलने लगा था। माएँ बहनें मुझे देखती हैं तो अच्छा नहीं लगता कि मैं अब इस तरह के अल्फाज का चुनाव करूं, और वो वीडियो भी जौन सी है वो चलाने वाली नहीं है। अपनी अपनी सोच है। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं इस तरह की वीडियो चलाऊं, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं भी चलानी चाहिए। लेकिन CCD ने एक कमाल तारीख लिख दी है। फिर पहले कसूर में 1-2 वाक़यात हुए, उनका नेफे में मैंने तो ये अल्फाज रखे हुए हैं कि लोगों को समझ भी आ जाए और बेहुदा अल्फाज का चुनाव भी ना हो कि घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ा दिया। मैंने पहले दिन से कहा था कि आपके नेफे में पिस्तौल हो या ना हो, जो ख़वातीन की बेदबी करेगा उसका नेफे से पिस्तौल उड़ जाएगा। आप लोगों को शायद, ये क्रिमिनल्स को ये बयान भूल गया है जो आफ्ताब फुल्लरवान साहब ने दिया था कि हर औरत, मैं अपने NLE साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा चलाएं ताकि लोगों के, हर औरत CCD की माँ है, बहन है, बेटी है। जो कोई हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारी माँ को छेड़ेगा, तंग करेगा, तो हम सख्ती से। जब एक जिम्मेदार और आला अफसर ये कह रहे हैं, RO हैं वो CCD के, जब वो ये फरमा रहे हैं तो आप लोगों को अकल नहीं आनी। और ये कौम का, अब लोग मुझे अक्सर ट्रोलिंग करते हैं, जी CCD ये कर रही है, CCD वो कर रही है। आप मुझे बताएं, इस तरह के जो लोग हैं, कि उनका इस तरह घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ाना या नेफे में पिस्तौल का चल जाना, इसके अलावा कोई हल है? कितने लोगों के साथ हो चुका है, ठीक है। और ये बाज नहीं आते। और इस तरह का प्रोग्राम करना क्यों जरूरी है? लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह का प्रोग्राम करते क्यों? अब सुने मेरी बात। CCD वाहिद ऐसा इदारा है जो अवाम से रिलेट है, जो अपनी तशहीर खुद करता ही नहीं है, ठीक है। हमें कभी किसी ने टिकर नहीं भेजे। हमें CCD की जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी मुश्किल से हासिल करनी पड़ती है। हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने वो जो मीडिया ग्रुप है उसमें कर लें ये वो, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन लीक ही नहीं होती। ये वाहिद ऐसा इदारा है, और इसकी तशहीर करने का मकसद ये होता है कि मैं लोगों को, अब ये जो लड़का इरफान है जिसका घोड़ा उड़ गया, घोड़ा दब गया और घोड़ा उड़ गया, ये अगर इससे पहले कसूर वाले वाकया देख लेता जो पिछले दिनों हुए हैं, लाहौर में गालिब मार्केट में हुआ है, CCD ने किया है, ये इस तरह के वाकया देख लेता
तो क्या इसने ऐसी हरकत करनी थी? लेकिन बात फिर वहीं पे वही आ जाती है कि लोग यही समझते हैं कि जैसे हम लोग कब्रिस्तान में किसी को की तदफीन करने जाते हैं ना, तो वहां पे हमें यही लगता है कि हम जिसको दफनाने आए हैं ना, इसी ने मरना था। अब ये क्रिमिनल्स को भी यही लगता है कि ये जो पकड़ा गया ना, जिसका घोड़ा उड़ गया, इसी का ही उड़ना था, मेरा कुछ नहीं होगा। जो वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है, गैरतमंद आदमी तो नहीं देख सकता, जो खुद माओ बहनों वाला, कि जो इस बदबख्त ने की है और उसके बाद जो इसके साथ हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि इसके साथ ठीक हुआ है या कम हुआ है। मैं आपको इशारतन समझा देता हूँ कि ये अपनी उंगली का ज्यादा इस्तेमाल करता था। मेरे हिसाब से नेफे के साथ साथ इसकी उंगली भी उड़ जानी चाहिए थी ना, इसके लिए यही सजा थी। लेकिन ये भी बहुत सुपर सजा है। अब ये पूरे सियालकोट में ना ये मार्केटिंग करेगा सीसीडी की, और हमारा प्रोग्राम करने का ये मकसद है कि हम लोग जो इस तरह के ये क्रिमिनल है ना, साइको पेशेंट होते हैं, इन लोगों को हम लोग महफूज करने की कोशिश करते हैं कि यार आप लोग इस तरह का जो क्राइम है ना, वो करने से बाज आ जाएं। और ऐसा ना हो कि आप लोग, अब ये लड़का सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो गया, ठीक है, और बिल्कुल बेकार हो गया। और मैं आपको एक दावे से बता सकता हूं कि ये जितनों का घोड़ा उड़ा है, अनकरीब बारी बारी, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ये सारे खुदकुशियां करेंगे। कोई पानी में छलांग लगाएगा, कोई छत से छलांग लगाएगा, कोई आजकल रावी बड़ा चढ़ा हुआ है इसमें छलांग लगाएगा, क्योंकि ये जिंदा लाशें बना दिया। और ये सजा जिसने भी तजवीज की है, मैं कहता हूं इससे अच्छी सजा कोई नहीं है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। आप इसकी हरकत देखें, लोग मुझे कहते हैं जी अदालतों में भेजना चाहिए। क्या जिन खवातीन के साथ इसने बेहुदा हरकत की है, यानी कि उनकी बेहुरमती की है, वो उन्होंने इसके खिलाफ स्टैंड लेना था? नेवर एवर, कभी भी नहीं लेना था। उनकी फैमिली ने स्टैंड लेना था? कभी भी नहीं लेना था। इस तरह के का इलाज ही ये है। और ये सीसीडी, मैं तो कहूंगा कि इससे बेहतरीन इलाज ऐसे लोगों का हो ही नहीं सकता, और इससे बेहतरीन हल है भी कोई नहीं। ये इतने बदबख्त, घटिया, नीच, और मेरे पास अल्फाज में मजबूरी है ना, माएँ बहनें देखती हैं मुझे, फैमिलियाँ देखती हैं, तो वो अल्फाज नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जौन सा फिर घोड़ा उड़ा है, ये ठीक हो गया या गलत हो गया। ये एक और शिकार, ये अपने आप को खुद शिकार कर रहे हैं। यार इतने तुम क्या जुनूनी हो? तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बीमारी है कि तुम लोग बाज नहीं आते? अब मेरे लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह की काम की बड़ी भाग के तशहीर करते हैं। भाई सीसीडी खुद तो अपनी तशहीर करता नहीं, और कोई इदारा हो वो एक पौधा लगाए तो 35 करोड़ के इश्तेहार लग जाते हैं। ठीक है, सीसीडी तो अपनी खबर भी नहीं चलाने देता, वो तो अपनी खबर भी नहीं चलाता, वो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो तशहीर पे उन्होंने जोर नहीं दिया हुआ। नहीं तो आम रूटीन में ये महकमा पुलिस का हिस्सा ही है ना सीसीडी। यहाँ पे ऐसे होता था कि मुलजम किसी केस का है, उसने इंटरम करा लिया है, तो उसको स्पेशल थाने बुला के अपने साथ खड़ा करके तस्वीर लगा के तो खबर शाया कर देते थे, गिरफ्तार। सीसीडी ऐसे तो कोई काम नहीं करी, वो तो प्रैक्टिकल कर रही है जो उसे करना भी चाहिए। अब इस वीडियो के बनाने का मकसद है कि मुझे लगता है कि सियालकोट साइड, गुजरांवाला और इधर के लोग वीडियोस को, सोशल मीडिया को ध्यान नहीं दे रहे। इस वीडियो को आप लोग ना सवाब समझ के वायरल किया करें। अब ये देखें, अगर इस इरफान ने ये वीडियो गाली मार्केट वाली देखी होती, फूल नगर वाली देखी होती, कसूर वाली देखी होती, मुल्तान वाली देखी होती, तो क्या इसने ऐसी हरकत करनी थी? वो जिसकी उंगली उड़ गई थी वो वाली देखी होती तो इसने ऐसी हरकत कभी भी नहीं करनी थी। इन वीडियोस के बनाने का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि इस तरह के लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देनी है और इनको भी बचाना है। ये भी मेरे मुल्क के शहरी हैं, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन नफरत इंसान से नहीं है, नफरत जुर्म से है। इनका जो जुर्म है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, मजहब से बालातर होके ना, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उनका किसी मजहब, किसी फिरके, किसी रिलीजन से भी ताल्लुक है ना, वो सब हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, काबिल एहतराम है। इस टाइप के जो नीच लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, और उनकी ये सजा बनती है। आप देखें कि अभी ये सीसीटीवी फुटेज ना बनती तो किसी को पता लगना था, किसी ने इनका कंप्लेनेंट बनना था। और सीसीटीवी फुटेज बनने के बाद भी उन फैमिलीज में से किसी ने कंप्लेनेंट नहीं बना था, किसी खातून ने जाके थाने में दरखास्त नहीं देनी थी, किसी ने अदालत में जाके गवाही नहीं देनी थी इसके खिलाफ। और ये अगर पकड़ा जाता, 1 दिन बाद इसकी बेल हो जाती, 3 दिन बाद हो जाती, हफ्ते बाद हो जाती, और आके, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, इसका जाका उतर जाना था और इसने इस काम की स्पीड पकड़नी थी। अब चलो, सीसीडी ने नहीं तशहीर की, सीसीडी ने कोई इसके टिकर नहीं चलाए, कोई कुछ नहीं किया,
कोई प्रमोशन नहीं की कि जी हमें प्रमोट करें, हमने बहुत बड़ा काम किया। जो काम करने वाले होते हैं ना, उन्हें प्रमोशन की जरूरत नहीं होती, उनका काम ही उनकी पब्लिसिटी होता है। और सीसीडी बिल्कुल ऐसे ही कर रही है। सीसीडी का काम सीसीडी की पब्लिसिटी है। अब इसकी लेटे हुए की हॉस्पिटल में तस्वीर नहीं मैं चला सकता, अब सीसीडी ने इसको अस्पताल में हथकड़ियां लगा के गिरफ्तार करके भेजा है। पहले ये अस्पताल में जलील होगा, उसके बाद इस पर यह पुलिस मुकाबले का पर्चा होगा, जो इसने सीसीडी को देख के अपने नेफे से घोड़ा निकाला तो इसका घोड़ा दब गया और घोड़ा उड़ गया। ठीक है, ये जेल काटेगा, जेल काटने के बाद फिर ये कहीं वापस आएगा और वापस आके ना ही अपने मोहल्ले में रह सकेगा, ना अपने माशरे में रह सकेगा। ये जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन पेश कर ले, हम लोगों ने, मेरे और भी दोस्त, इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम बनाएं, ताकि इस तरह के जो लोग हैं ना, उनको निशाने इबरत तो ये बन गया, अब बाकियों को निशाने इबरत बनने से बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। इस तरह के कई और ज़हनी मरीज होंगे जो राह जाती ख़वातीन को, बच्चियां कॉलेज स्कूलों में आती हैं, उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं। अब देखें ना, इधर 8-8 साल की बच्चियों के साथ लोग कैसी कैसी उनकी बेदबी करते थे। शरीफ घरेलू औरत और ये जो बच्चियां हैं, इनके साथ जो भी नाज़ेबा हरकत करता है वो इनकी बेदबी करता है। ठीक है, और जो बेदबी करने वाला ना, उसका यही अंजाम है। और मैं बहुत खुश हूँ सीसीडी से के इस इकदाम से। मुझे ऐसे ठंड पड़ती है कि आपको अंदाजा ही नहीं है। और आपको भी, जैसे सीसीडी इन तमाम खवातीन को अपनी माएँ बहनें समझती है ना, बेटियां समझती है, आप भी एक दफ़ा वो जो 2 खवातीन है उनको अपनी हकीकी बहनें, जिनके साथ जिनके साथ इस इरफान ने बेदबी की है, उनको अपनी सकी बहनें समझ के देखें, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा और फिर मैं आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी और आप कहेंगे कि सीसीडी जिंदाबाद। सीसीडी ने ये काम दी बेस्ट किया। नाजरीन, इस वीडियो को फैलाएं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा मुझे सब्सक्राइब करें, मैं अच्छा काम करूंगा तो खुद ही लोग मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, मेरी वीडियो भी देखेंगे और इसे आगे भी फैलाएंगे, ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए और थोड़ा सा उनको अकल आ जाए, कि ताकि ये लोग इंसान बन जाएं, बाज आ जाए। बसूरत दीगर इस तरह के रोज़ केस होते रहेंगे और मेरे मुल्क के नौजवान अपाहज होते रहेंगे। और इससे बड़ी डिसेबिलिटी कोई नहीं है कि जिसका घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ जाए। व्यूअर्स, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और ये सीसीडी का प्रोग्राम पता नहीं अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपने ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये सीसीडी का इकदाम आपको कैसा लगा। ठीक है, और इंसाफ कीजिएगा। अगर ये अच्छा है, आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, तो इदारे की हौसला अफजाई होती है और इदारा इस तरह के काम और करता है। और इस वीडियो को पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि वायरल कीजिएगा, ताकि इस तरह के जाहिल लोग जिनकी नज़र से नहीं गुजरती ना, वो अब कोई भी ऐसी हरकत करेगा, ज़रूरी नहीं कि सीसीटीवी फुटेज, जिसके खिलाफ कोई एप्लीकेंट भी आ गया ना, तो उसका भी घोड़ा उड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने नौजवान बच्चों को दिखाएं इस तरह की वीडियोस, उन्हें समझाएं, उन्हें अवेयरनेस दें कि बेटा इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा, सारी ज़िंदगी फिर तरसोगे। तो इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें। आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।